बहुत समय पहले की बात है। जंगल का एक कोना था जहां एक होशियार लोमड़ी रहती थी। उसकी चालाकी और मस्ती के किस्से पूरे जंगल में फैले थे। एक दिन लोमड़ी ने जंगल में एक अजीब सी गुफा ढूंढी। उस गुफा में उस समय कोई भी नहीं था, खाली पड़ी थी। ये गुफा भयंकर और रहस्यमय थी। लोमड़ी ने गुफा में जाकर देखा कि गुफा की गहराइयों में बहुत सी जानवरों की हड्डियां पड़ी हैं। उसने समझा कि यह गुफा किसी बड़े जानवर का निवास स्थान हो सकता है। इसी दौरान लोमड़ी ने सुना कि बाहर शेर दहाड़ रहा है। लोमड़ी बहुत डर गई और उसने तुरंत गुफा में छुपने का निर्णय किया, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता एक ही था और उससे शेर आ रहा था। शेर गुफा की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे गंध आई और लगा कि कोई अंदर है। शेर ने जोर से दहाड़ के कहा, कौन है मेरी गुफा में? लोमड़ी के पास कोई रास्ता नहीं था, बाहर वो निकल नहीं सकती थी, क्योंकि गुफा के लिए एक ही रास्ता था। मगर लोमड़ी चालक और आत्मविश्वास से भरी थी। साहसी लोमड़ी ने भी जोर से बोला और जवाब दिया, मैं आ सेहसलोता सिहा मारदा पहलिया चोटा। शेर ने अपनी भयंकर दृष्टि से गुफा की ओर देखा, लेकिन अंधकार में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि ये सेहसलोता क्या चीज है, मैंने तो आज तक किसी ऐसे जानवर को नहीं देखा। शेर जोर से दहाड़ा, अपने दांत दिखाए और कहा, मैं जंगल का राजा शेर हूं। तू मुझसे ज्यादा बड़ा है ये सोच रहा है? सेहसलोता ने हंसते हुए कहा, ये जो तुम दांत दिखा रहे हो ये तो बहुत छोटे हैं। इसका मतलब है कि तुम बहुत ही छोटे हो। मुझसे पंगा मत लो, क्योंकि मैं आ सेहसलोता सिहा मारदा पहलिया चोटा। शेर बहुत हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि ऐसा कौन सा जानवर मेरी गुफा में आ गया है जो मुझे ही ललकार रहा है। शेर ने बोला कि तुम मेरे दांतों को छोटा बोल रहे हो, मुझसे भिड़ो, मुझे तुम्हारे दांत दिखाओ। शेर ने अपना सबसे बड़ा एक दांत बाहर निकाला और गुफा की ओर फेंका और बोला, देख ये होता है शेर का दांत। लोमड़ी ने भी कुल्हाड़ी उठाई और उससे शेर की ओर गुफा के बाहर जोर से फेंकी। शेर, देख तूने अपना सबसे बड़ा दांत फेंका और मैंने अपना सबसे छोटा दांत फेंका। तू मेरे सामने हार गया है। तू मेरे सामने कितना छोटा है, देख। लोमड़ी आत्मविश्वास से फिर बोली, मैं आ सेहसलोता सिहा मारदा पहलिया चोटा। लोमड़ी ने जोर से हंसते हुए शेर को चुनौती दी। पावर्ड बाय डूबवर्स। शेर को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे भी खतरनाक या बड़ा हो सकता है। पर शेर ने सोचा कि दांत तो हाथी के भी बड़े होते हैं, पर हाथी शेर से खतरनाक नहीं होता। शेर ने फिर से बोला कि तुम इतने ही बड़े हो तो अपनी मूंछें फेंको, फिर देखते हैं कि कौन बड़ा है। शेर ने अपनी सबसे बड़ी मूंछ तोड़ी और गुफा की ओर फेंकी और बोला, देख ये होती है शेर की मूंछ। लोमड़ी ने भी पास में पड़ी हुई सूखी घास उठाई और उससे शेर की ओर गुफा के बाहर जोर से फेंकी। शेर, देख तूने अपनी सबसे बड़ी मूंछ फेंकी और मैंने अपनी सबसे छोटी मूंछ। तू मेरे सामने फिर से हार गया है। मान ले कि तू मेरे सामने कितना छोटा है। लोमड़ी आत्मविश्वास से फिर बोली, मैं आ सेहसलोता सिहा मारदा पहलिया चोटा। लोमड़ी ने जोर से हंसते हुए शेर को बोला। शेर हैरान और साथ में परेशान हो रहा था कि ये सिंगसालोटा है क्या चीज। शेर को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे भी खतरनाक या बड़ा हो सकता है। पर शेर ने सोचा कि मूंछें तो कुत्तों की भी बड़ी हो सकती हैं, पर कुत्ता शेर से खतरनाक नहीं होता। शेर ने फिर से बोला कि तुम इतने ही बड़े हो तो अपना एक नाखून फेंको, फिर देखते हैं कि कौन बड़ा है। शेर ने अपना सबसे बड़ा एक नाखून बाहर निकाला और गुफा की ओर फेंका और बोला, देख ये होता है शेर का नाखून। लोमड़ी ने भी किताब उठाई और उससे शेर की ओर गुफा के बाहर जोर से फेंकी। शेर, देख तूने अपना सबसे बड़ा नाखून फेंका और मैंने अपना सबसे छोटा नाखून फेंका। अब तो मान ले कि तू मेरे सामने हार गया है। तू मेरे सामने कितना छोटा है, देख। लोमड़ी आत्मविश्वास से फिर बोली, मैं आ सेहसलोता सिहा मारदा पहलिया चोटा। लोमड़ी ने जोर से हंसी ली। अब शेर थोड़ा डर गया था, उसके पास अब आखिरी चीज बची थी। शेर ने फिर से बोला कि तुम इतने ही बड़े हो तो अपना थूक फेंको, फिर देखते हैं कि कौन बड़ा है। शेर ने जोर से थूका और गुफा की ओर फेंका और बोला, देख ये होता है शेर का इतना सारा थूक, वो भी एक बार में। पावर्ड बाय डूबवर्स। शेर, देख तूने अपना थूक फेंका और मैंने अपना थूक फेंका। अब तो मान ले कि तू मेरे सामने हार गया है। तू मेरे सामने कितना छोटा है, देख। लोमड़ी आत्मविश्वास से फिर बोली, मैं आ सेहसलोता सिहा मारदा पहलिया चोटा। लोमड़ी ने जोर से हंसी ली और बोली कि अब बहुत हो गया है। मैं सिंगसालोटा अब बाहर आ रहा हूं और तुझे मारकर खा जाऊंगा। शेर घबराया हुआ, डर से भरा हुआ, जंगल की ओर बहुत ही तेजी से भाग खड़ा हुआ। लोमड़ी ने भी सांस में सांस ली और सोचा कि ये सिंगसालोटा बनने के नाटक ने मुझे आज शेर का शिकार बनने से बचा लिया।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मविश्वास में सफलता का रहस्य यह है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे समस्याएं जैसी भी हों। एक छोटी चालाकी और आत्मविश्वास से हम जीवन में हर कदम पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।